ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि ज्ञान योग क्या है? उत्तर, ज्ञान योग अर्थात ज्ञान प्लस योग, अर्थात ज्ञान माने जानकारी, योग माने जुड़ना, मिलना या प्राप्त करना, अर्थात अपनी जानकारी के भरोसे से परमात्मा से मिलना, जुड़ना, प्राप्त करना, अर्थात भजन करना ज्ञान योग है। इस विषय में गीता 2/31 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुध्य श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। गीता 2/31। अर्जुन, स्वधर्म देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है कहा गया। अब ये स्वधर्म कैसा? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल स्थिर है। तो धर्माचरण क्या? वस्तुतः इस आत्म पथ में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न ये क्षमता इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुषों ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा: शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना की आरंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है। घंटों भजन में बैठने पर वह 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता, वो प्रकृति के माया जाल को काट नहीं पाता। इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं, वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है, इसका वह सैन्य संग्रह और गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक, वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है, किंतु प्रकृति को निर्बीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती। क्रम से उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुणों को काटने की क्षमता अर्थात क्षत्रियत्व आ जाता है। इसी स्तर पर प्रकृति और उसके विकारों का नाश करने की क्षमता आ जाती है। इसलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है। इस समय मन का समन, इंद्रियों का दमन, धारावाहिक चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रवाहित होते हैं। इन्हीं के अनुष्ठान से चलकर क्रम से वह ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, जहां वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारी रास्ता है ही नहीं। प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या?
प्राय लोग इसका आशय समाज में जन्मना उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं। इन्हें 4 वर्ण मान लिया जाता है, किंतु नहीं। शास्त्रकार ने स्वयं बताया है कि क्षत्रिय क्या है, वर्ण क्या है। यहाँ उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18वें अध्याय तक इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया कि वस्तुतः ये वर्ण है क्या और कैसे इनमें परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गीता 4/13। 4 वर्णों की सृष्टि अर्थात रचना मैंने की, तो क्या मनुष्यों को बांटा? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, गुण कर्म विभाग से, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। अब यह देखना है कि वह कर्म क्या है जिसे बांटा गया। गुण परिवर्तनशील है। साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी और राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिलता जाता है। अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती हैं। वर्ण संबंधी प्रश्न यहाँ से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होता है। श्री कृष्ण की मान्यता है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणे पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्, गीता 18/47। स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वह गुण रहित शूद्र श्रेणी की ही हो, तब भी परम कल्याण करती है, क्योंकि आप क्रम से वहीं से उत्थान करते हैं। उससे ऊपर वालों की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। इसी पर प्रकाश डालते हुए पुनः गीता 2/32 में श्री कृष्ण कहते हैं, यदृच्छया चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावर्तम सुखेन क्षत्रिया पार्थ लमन्ते युद्धमीदृशम, गीता 2/32। पार्थिव शरीर को रथ बनाकर अचूक लक्ष्य भेदी अर्जुन स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय श्रेणी के साधक में तीनों गुणों को काट देने की क्षमता रहती है। उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, क्योंकि उसमें दैवी संपद पूर्णतः अर्जित रहती है। स्वर अर्थात श्वास में विचरने की उसमें क्षमता रहती है। यही खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। क्षेत्रज्ञ के इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि उनमें ही इस संघर्ष की क्षमता है। दुनिया में लड़ाइयाँ होती हैं, विश्व सिमट कर लड़ता है, प्रत्येक जाति लड़ती है, किंतु शाश्वत विजय जीतने वालों को भी नहीं मिलती। ये तो बदले हैं। जो जिसको जितना दबाता है, कालांतर में उसे भी उतना ही दबना पड़ता है। ये कैसी विजय है जिसके पीछे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक बना ही रहता है।
अंत में शरीर भी नष्ट हो जाता है। वास्तविक संघर्ष तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर प्रकृति का सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। गीता 2:33 में श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। गीता 2:33। और यदि तू इस धर्मयुक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला धर्म युद्ध नहीं करेगा, तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता, क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप अर्थात आवागमन और अपकीर्ति को प्राप्त होगा। अब अपकीर्ति पर गीता 2:34 में श्री कृष्ण प्रकाश डालते हैं, अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते वयम् संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादत्ति रिच्यते। गीता 2:34। सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे। आज भी पदच्युत होने वाले महात्माओं में निमि, विश्वामित्र, पाराशर, श्रृंगी इत्यादि की गणना होती है। बहुत से साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। ऐसा भाव भी साधना में सहायक होता है। इससे साधना में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है। कुछ दूरी तक ये भाव भी साथ देता है। मान्य पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है। गीता 2:35 में कहते हैं, भयाद्रणादुपर्तम मंस्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवे। गीता 2:35। जिन महारथियों की निगाह में तू बहुत माननीय होकर अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। महारथी कौन? इस पथ पर महान परिश्रम से आगे बढ़ने वाले साधक महारथी हैं। इसी प्रकार इतने परिश्रम से अविद्या की ओर खींचने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भी महारथी हैं, जो तुझे बहुत सम्मान देते थे कि साधक प्रशंसनीय है, तुम उनकी निगाह से गिर जाओगे। इतना ही नहीं, बल्कि गीता 2:36 में कहते हैं, एवाच्य वादांश्च बहुन वैदस्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्त्वया सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। गीता 2:36। वैरी लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे। एक दोष आता है तो चारों ओर से निंदा और बुराइयों की झड़ी लग जाती है। न कहने योग्य वचन भी कहे जाते हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा। गीता 2:37 में श्री कृष्ण कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा मोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय।
गीता 2/37। इस युद्ध में मारोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। स्वर अर्थात श्वास में विचरने की क्षमता रहेगी। श्वास के बाहर प्रकृति में विचरने की धाराएं निरुद्ध हो जाएंगी। परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपद हृदय में पूर्णतः प्रवाहित रहेगी। अथवा इस संघर्ष अर्थात भजन में जीतने पर महामहिम स्थिति को प्राप्त करोगे। इसलिए अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। प्राय लोग इस श्लोक के अर्थ में समझते हैं कि इस युद्ध में मारोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतने पर पृथ्वी का भोग भोगोगे। किंतु आपको स्मरण होगा, अर्जुन कह चुका है, भगवान पृथ्वी नहीं अपितु तरलोक के साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन अर्थात इंद्र पद प्राप्त होने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक दूर कर सके। यदि इतना ही मिलना है तो गोविंद, मैं युद्ध कदापि नहीं करूंगा। यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन लड़ो, जीतोगे तो पृथ्वी पा जाओगे, हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे। तो श्री कृष्ण देते ही क्या है? अर्जुन इससे आगे का सत्य, श्रेय अर्थात परम कल्याण की कामना वाला शिष्य था, जिसे सद्गुरुदेव श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र के इस संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अर्थात स्वर्ग में ही विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। दैवी संपद हृदय में ढल जाएगी और इस शरीर के रहते रहते संघर्ष में सफल हो जाते हो तो महिम सबसे महान ब्रह्म की महिमा का उपभोग करोगे, महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे। जीतोगे तो स्वर्ग, क्योंकि महामहिमत्व को पाओगे, और हारोगे तो देवत्व। दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे, लाभ में भी लाभ और हानि में भी लाभ ही है। पुनः इसी पर गीता 2/38 में श्री कृष्ण बल देते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। गीता 2/38। इस प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर तो युद्ध अर्थात भजन के लिए तैयार हो। युद्ध अर्थात भजन करने से तू पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात सुख में सर्वस्व और दुख में भी देवत्व है, लाभ में महिम की स्थिति और सर्वस्व और हानि में देवत्व है, जय में महामहिम स्थिति और पराजय में भी दैवी संपद पर अधिकार है। इस प्रकार अपने लाभ हानि को भली प्रकार स्वयं समझकर तो युद्ध अर्थात भजन के लिए तैयार हो। लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं, लड़ोगे तो पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होगे, अतः युद्ध के लिए तैयार हो। गीता 2/39 में श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तुम माम शृणु
बुद्ध्या युक्ते पार्थ कर्म बद्धम प्राश्यसि। गीता 2/39। पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध अर्थात भजन कर। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती देखकर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके कि जीतेंगे तो महामहिम स्थिति और हारेंगे तो देवत्व। जय में सर्वस्व और पराजय में भी देवत्व, दोनों तरह लाभ है। युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे, वैसे उपराम हुआ मानेंगे, अपकीर्ति होगी। इस प्रकार अपने अस्तित्व को सामने रखकर स्वयं विचार कर युद्ध अर्थात भजन में अग्रसर होना ही ज्ञान योग है। प्राय लोगों में भ्रांति है कि ज्ञान मार्ग में कर्म अर्थात भजन नहीं करना पड़ता। वे कहते हैं कि ज्ञान मार्ग में कर्म नहीं है, मैं तो शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा मानकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार ये ज्ञान योग नहीं है। ज्ञान योग में भी वही कर्म करना है जो निष्काम कर्म योग में किया जाता है। दोनों में केवल बुद्धि का दृष्टिकोण का अंतर है। ज्ञान मार्ग अपनी स्थिति समझकर अपने पर निर्भर होकर कर्म करता है, जबकि निष्काम कर्म योगी इष्ट के आश्रित होकर कर्म करता है। करना दोनों मार्गों में है और वह कर्म भी एक ही है जिसे दोनों मार्गों में किया जाना है। केवल कर्म करने के दृष्टिकोण दो हैं। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, स्वधर्म अर्थात स्वयं के स्वभाव से उत्पन्न क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध अर्थात भजन से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध अर्थात परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले भजन को नहीं करेगा तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न भजन क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप अर्थात आवागमन और अपकीर्ति को प्राप्त होगा। सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे। आज भी पदच्युत होने वाले महात्माओं में निमि, विश्वामित्र, पाराशर, भृंगी इत्यादि की गणना होती है। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। इस प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर तो युद्ध अर्थात भजन के लिए तैयार हो। ज्ञान योग में इतना ही है कि अपनी हस्ती अर्थात क्षमता को देखकर लाभ हानि का भली प्रकार विचार करके कि जीतेंगे तो महामहिम स्थिति अर्थात परमात्म प्राप्ति होगी और पराजय में भी स्वर्ग मिलेगा अर्थात स्वर अर्थात श्वास में विचरने की क्षमता और अंतःकरण अर्थात हृदय में दैवी संपद का बाहुल्य होगा। दोनों तरह लाभ है। युद्ध नहीं करेंगे तो सभी हमें बुरा कहेंगे, वैसे उपराम हुआ मानेंगे, अपकीर्ति होगी। इस प्रकार अपने अस्तित्व को सामने रखकर स्वयं विचार कर अपनी जानकारी के भरोसे पर युद्ध अर्थात भजन में अग्रसर होना ज्ञान योग है।
अर्थात भाई मुखी साधना अर्थात संप्रज्ञात समाधि का भजन ही ज्ञान योग है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अर्गणानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।